लोकसभा और राज्यसभा की तुलना और दोनों का पारस्परिक संबंध। लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन या दोनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। नामकरण के संबंध में भारतीय संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन है, राज्यसभा द्वितीय उच्च सदन है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन और राज्यसभा को वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। प्रथम यानी जनता का चुना हुआ सदन है, पहला सदन है। निम्न सदन यानी जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। राज्यसभा द्वितीय यानी दूसरा है, और उच्च सदन जिसमें वरिष्ठ सदस्य होते हैं। प्रतिनिधित्व के संबंध में लोकसभा भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा क्या करती है, भारतीय संघ की इकाइयों तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन इस संबंध में स्मरण रहे कि राज्यसभा में भारतीय संघ के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया। जिसकी जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। सदस्य संख्या के संबंध में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान समय में सदस्य संख्या 545 है। राज्यसभा में अधिक से अधिक सदस्य 250 हो सकते हैं, जिनमें से 12 सदस्य मनोनीत और 238 परोक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। वर्तमान समय में यह सदस्य संख्या 233 प्लस 12 यानी 245। इस प्रकार लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगनी से भी अधिक है, और संयुक्त बैठक में सदस्य संख्या ही लोकसभा की शक्ति का आधार है। निर्वाचन के संबंध में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वैश्विक मताधिकार के आधार पर और प्रत्यक्ष निर्वाचन के तरीके से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। कार्यकाल के संबंध में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। साधारण विधेयक के संबंध में सैद्धांतिक दृष्टि साधारण और अद्वितीय विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं। साधारण विधेयक दोनों सदनों में पहले किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के बारे में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर उस विधेयक के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगनी से भी अधिक होने के कारण संयुक्त बैठक में लोकसभा की इच्छा अनुसार कार्य करने की संभावना अधिक रहती है। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से राज्यसभा को साधारण विधेयक के बारे में लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त होती हुई व्यवहार में उसकी स्थिति लोकसभा से बहुत निर्बल होती है। संवैधानिक संशोधन के संबंध में संसद के दोनों सदनों को इस संबंध में न केवल सिद्धांत वरन व्यवहारिक दृष्टि से भी समान शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक केवल एक बार 1975 में 40वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया था। वित्तीय विधेयकों के संबंध में वित्त विधेयकों के संबंध में संविधान के द्वारा ही लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्ति दी गई है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और लोकसभा से पारित होने के बाद ये विधेयक राज्यसभा में जाते हैं, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक ऐसे विधेयक पर विचार किया जा सकता है। राज्यसभा के सुझावों को मानना न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। कार्यपालिका के नियंत्रण के संबंध में संसदात्मक शासन में मंत्रिमंडल संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः भारत में भी मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिमंडल को पदच्युत करने का अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। अतः कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली। अन्य कार्यों और अधिकारों के संबंध में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में दोनों ही सदनों को समान रूप से भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार दोनों सदनों को है। एक सदन अभियोग लगाता है, दूसरा उसकी जांच करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मुख्य चुनाव आयोग को पदच्युत करने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकाल की घोषणा की स्वीकृति संसद के दोनों सदनों से आवश्यक है। राज्यसभा की विशेष शक्तियां या अनन्य शक्तियां जो पहले अपन ने बात की थी, अनुच्छेद 249 के अनुसार
राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित के विषय में संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। और 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। तो उपयुक्त विवेचना से नितांत स्पष्ट है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है। ऐसा होना नितांत स्वाभाविक है। संसदीय व्यवस्था में अंतिम निर्णय की शक्ति लोकप्रिय सदन को भी प्राप्त हो सकती है, परोक्ष रूप से निर्वाचित द्वितीय सदन को नहीं। संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यसभा की कल्पना प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी सदन के रूप में की गई थी, प्रतिद्वंदी सदन के रूप में नहीं। राज्यसभा के द्वारा इसी रूप का आचरण किया गया।